तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में कमांड कंट्रोल सेंटर में एक हंगामी इजलास तलब किया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तानी फौज के जरिए किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को कमांड कंट्रोल सेंटर में फौज, पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मुताल्लिका महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक हंगामी जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर आला ने इमरजेंसी सर्विसेज फराहम करने वाले महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करने का फैसला किया है। दनियासना पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक से गैर मजाज तौर पर रहने वालों को फौरी तौर पर हिरासत में लेने को कहा गया है। वजीर आला ने तमाम मुलाजमीन और वज़रा को दस्तयाब रहने की हिदायत दी है। गैर मुल्की दौरों को मनसूख करने को कहा है। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अगर सरकारी मुलाजमीन ने मीडिया और सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी बयान दिए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, अहदेदारों को ज़रूरी अद्वियात और खुराक का मुनासिब स्टॉक ज़ख़ीरा करने और ब्लड बैंकों में खून के ज़खायर तैयार रखने की हिदायत दी गई है। खानगी अस्पतालों में बिस्तरों की दस्तयाबी के बारे में वक्तन फ़ौक्तन मालूमात हासिल करने और रेड क्रॉस पर ताउन करने का मशवरा दिया गया है। एक टोल फ्री नंबर भी दस्तयाब कराने को कहा गया है जो कि 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब रहे। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जाली खबरों से लोगों में मजीद बेचैनी पैदा होने का इम्कान है। उन्होंने तजवीज़ की है कि जाली खबरों की रोकथाम के लिए एक खुसूसी सेल कायम किया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम जिला हेडक्वार्टर्स के साथ साथ हसास इलाकों में चौकस रहने, सिक्योरिटी में इजाफा करने और अमन अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। हैदराबाद में 3 कमिश्नरेट्स हुदूद में कमांड कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे भी मुंसलक करने को कहा गया है। हैदराबाद में तमाम गैर मुल्क की सफारत खानों और IT इदारों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी की गई है। हैदराबाद शहर में पुलिस को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने बंडलागुड़ा मंडल के कंदिकल गांव में गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। जराये ने बताया कि हाइड्रा के अहदेदारों ने बंडलागुड़ा मंडल के कंदिकल गांव में 2500 मुरब्बा गज सरकारी अराजी पर किए गए कब्जेजात को बर्खास्त कर दिया। सर्वे नंबर 303 और 306 के तहत अराजी की पहले ही अर्बन लैंड सेलिंग एक्ट के तहत दर्जाबंदी की जा चुकी थी। हुकाम ने पाया कि सैयद बशीरुद्दीन और सैयद अमीनुल्लाह हुसैन ने गैर कानूनी तौर पर उस अराजी पर RCC की इमारतें, शेड्स और कुछ दुकानात तामीर की थी। अवामी शिकायत के प्लेटफॉर्म प्रजावानी के जरिए शिकायतें मौसूल होने के बाद हाइड्रा के अहदेदारों ने वहां का मुआयना किया और सरकारी रिकॉर्ड्स की भी जांच की गई। टीम ने 4 मुस्तकिल RCC ढांचे, तादिद 3 शेड्स और 4 दुकानात को मस्मार कर दिया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत के ऑपरेशन अभ्यास के तहत हैदराबाद में भी तमसीली मशक का एहतमाम किया जाएगा। मरकजी वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक मुल्क की सतह पर 244 अजला में तमसीली मशक की जाएगी, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि हैदराबाद में शाम 4 बजे जंगी सायरन बजेंगे। तकरीबन 50 साल बाद जंगी सायरन बजने वाले हैं। 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाएगा। CV आनंद ने शहरियों से कहा है कि वो सायरन बजते ही महफूज मुकामात पर चले जाएं। एक तमसीली मशक के हिस्से के तौर पर सायरन बजाए जाएंगे। 4 గంటల నుండి ఇప్పుడు కేవలం 1 గంట మిగిలి ఉంది. సరిగ్గా 4 గంటలకు ICCC ఏదైతే కోఆర్డినేషన్ సెంటర్గా వ్యవహరిస్తుందో ఇక్కడ నుండి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మొత్తం ఈ ప్రాంతం మొత్తం GHMC ప్రాంతంలో అక్కడ సైరన్స్ మోగుతాయి. అంటే వార్ సైరన్స్ అనేది దాదాపు 55 సంవత్సరాల తర్వాత దాని వాడకం అనేది ఇప్పుడు అవసరం పడింది కనుక అవి సరైన స్థాయిలో అందుబాటులో లేనందువల్ల ట్రాఫిక్ మొబైల్స్, ఇండస్ట్రియల్ సైరన్స్ ఏవైతే అందుబాటులో ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ప్రతి జంక్షన్లో వారిని స్టేషన్ చేసి 2 నిమిషాల పాటు ఈ సైరన్ అనేది మోగుతుంది. ఈ సైరన్ మోగిన సందర్భంలో ప్రజలు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి అనేది
వారిని కొద్దిగా మెంటల్గా మానసికంగా ఈ సన్నాహక చర్య అనేది తీసుకోవడం అనేది దీని ఉద్దేశం. AIMIM याकूतपुरा MLA जाफर सरमेराज ने गंगानगर नाले के जारी कामों का मुआयना किया. बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर याकूतपुरा के MLA जाफर सरमेराज ने रैन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए गंगानगर नाले के जारी कामों का मुआयना किया और अहदेदारों से तफसीलात हासिल की. इस मौके पर उनके हमरा रैन बाजार डिवीजन कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन, मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे. हैदराबाद बावखार 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेजबानी के लिए तैयार. हुकूमत के अहदेदारों ने मुकाबले के शुरका का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया. शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है. हैदराबाद बावखार 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर से तैयार है. हुकूमत के अहदेदारों ने मुकाबले के शुरका का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया. आपको बता दें कि अब तक 51 शुरका और 23 एहलकार राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जिनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया है. कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि पहलगाम हमले से 3 दिन कबल जब इंटेलिजेंस ने उन्हें रिपोर्ट भेज दी थी तो फिर दहशतगर्दाना हमले की इतला मिलने के बावजूद सिक्योरिटी क्यों तैनात नहीं की गई. कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के रांची में जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पूछा कि दहशतगर्दाना हमले की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी पहलगाम में सिक्योरिटी तैनात क्यों नहीं की गई. साथ ही उन्होंने कहा कि हमले के 3 दिन कबल ही इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को भेज दी थी. ऐसी सूरत में क्या मरकजी हुकूमत को पहलगाम हमले में हुए जानो माल के नुकसान के लिए जवाबदार नहीं होना चाहिए. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब इंटेलिजेंस आपकी सिक्योरिटी के लिए कहती है कि वहां आपका जाना मुनासिब नहीं है, तो वही बात अपने इंटेलिजेंस के एहलकारों, सिक्योरिटी पुलिस और बॉर्डर फोर्स को क्यों नहीं बताई गई. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो ये पूछते हैं कि जब मोदी ने अपना प्रोग्राम मंसूख कर दिया था, लेकिन जो सैयाह वहां ज्यादा तादाद में गए थे, उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी तैनात क्यों नहीं की गई. कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि जब हुकूमत अपनी गलती मान रही है तो फिर इतने लोग जो हादसे में मारे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी भी हुकूमत को ही लेनी चाहिए. हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था. ये मैं एक पेपर में पढ़ा. जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया. बीआरएस एमएलसी की कविता ने हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें फख्र है कि हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया. बीआरएस एमएलसी की कविता ने चारशंबे को हिंदुस्तानी फौज को ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्हें फख्र है कि हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान और पीओके में दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया और जो लोग हमला करने के लिए गए थे वो बाहिफाजत वापस आ गए हैं. ये कविता ने एक कौम की हैसियत से सबको मुत्तहद होने और सियासी नजरिए से बालातर होने पर भी जोर दिया. Bharat Mata ki Jai. Today I am really proud that our Indian Army has struck the terror camps in Pakistan and also in POK and returned very
successfully and victorious. I'm very happy that all of them who went for these strikes have returned very safely. Today, as a nation, all of us should stand together, united, rise above the political ideologies and any other ideologies that we might have. Today, India comes first, Bharat Mata comes first, and I'm very happy, very proud. Army has done the strike. सीपीआई के रहनुमा के नारायणा ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और पाकिस्तानी अवाम पर हमले की मजम्मत की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी फौज ने मंगल की रात पाकिस्तान पर फिजाई हमले किए और दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाया गया। सीपीआई के रहनुमा के नारायणा ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और पाकिस्तान के अवाम पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के मुखालिफ हैं। उनका दावा है कि हिंदुस्तानी फौज को दहशतगर्दों को मारने की तरबियत दी गई है, न कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की। उन्होंने दहशतगर्दों को मारना एक मुनासिब इक़दाम करार देते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जोर दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हिंदुस्तान के साथ ताउन करे। सीपीआई के सीनियर कायद के नारायणा ने कहा कि लड़ाई सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ होनी चाहिए, न कि पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि ऐसा करने से दहशतगर्दी को मजीद तक़वियत मिलेगी। India got right to kill the terrorists in Pakistan, but not war on the Pakistan, because war is different, and choosing the terrorist and the killing is justified, because they created so much of havoc. The terrorism should not be supported. Even in Pakistan also, they are creating more trouble to internal politics also. That's why even Pakistan also should think that terrorism should not be allowed. The Pakistan and India also put together to fight against the terrorism. Wherever terrorists, they should be killed. But the CPI is against of the war in Pakistan, because the war is nothing but it would be strengthened against the terrorists. That we should not use that weapons against the Pakistan people or government. Then terrorism will be strengthened. That's why we appeal that our fight should be only targeted terrorists, not on the Pakistan. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर के लोगों को मुल्क के सरहदी मामलात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने एक वीडियो जारी करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर के लोगों को सरहदी हालात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना की हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हर तरह के इक़दाम कर रही है। उन्होंने अवाम से ये गुजारिश भी की है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला करीबी पुलिस स्टेशन को दें। पूनम प्रभाकर ने बताया कि दोपहर 4 बजे सिकंदराबाद कंटोनमेंट, कंचनबाग और नाना नगर में तमसीली मशक़ का इनेकाद किया जा रहा है। हुकूमत हैदराबाद में कंटोनमेंट के इलाकों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और कांग्रेस पार्टी दोनों की जानिब से हुकूमत हिंद की जानिब से उठाए गए हर कदम की हिमायत की जा रही है और कांग्रेस पार्टी ने एक करारदाद भी पास की है कि मरकज़ी हुकूमत को दाखिली सलामती के हवाले से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद और कलेक्टर के अलावा दीगर ओहदेदारों के साथ वक्तन फ़ौक्तन सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि हैदराबाद के लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। భారతదేశ సరిహద్దులో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు ఎటువంటి ఆందోళన చెందే అవసరం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి పక్షాన అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడానికి పోలీసు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. నేను ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎక్కడైనా మీకు అనుమానాస్పద పరిస్థితి కనిపిస్తే వెంటనే దగ్గర ఉన్నటువంటి పోలీసు అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వండి. సాయంత్రం 4 గంటలకు బొల్లారం, సికింద్రాబాద్, అదేవిధంగా గోల్కొండ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో మాక్ డ్రిల్ జరుగుతూ ఉంది. హైదరాబాద్ పోలీసులు సమర్థవంతంగా, అదేవిధంగా మనకు ఉన్నటువంటి 3 ప్రాంతాల్లో కంటోన్మెంట్ ఏరియాల ద్వారా
హైదరాబాద్ రక్షింపబడే విధంగా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం ప్రతి క్షణమును నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఉంది. ఎవరు ఆందోళన చెందే అవసరం లేదు, ధైర్యంగా ఉండండి. ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలలో భారతదేశ అంతర్భాగంగా కానీ गुशमेल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई की सताइश की। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई पर गोशामहल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राजा सिंह ने कहा कि ये वक्त सियासत पर बात करने का नहीं बल्कि हिंदुस्तानी फौज के अजीम काम के बारे में बात करने का है। उनका कहना था कि अभी तक किसी भी मुल्क ने ये इक़दाम नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों को तबाह कर दिखाया। राजा सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि ये तो महज शुरुआत है और वो वज़ीर आज़म पर जोर देते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दें। ఉగ్రవాదులకి చావు దెబ్బ కొట్టిన మన భారత సైన్యం మీ అందరికీ యాద ఉండొచ్చు. పహల్గాంలో చాలా వరకు మన హిందువులు అక్కడ తిరగనికి వెళ్ళినారు. చాలా మంది హిందువులు ఉండే పేరడిగి ఏ విధంగా ఈ టెర్రరిస్టులు అందరికీ చంపేస్తారు. మీరందరూ కూడా చూసినారు. ఆ రోజే ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ఒక సంకల్పం తీసుకున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితిలో మా భారతీయుల పైన కాల్పులు జరిపిన ఈ టెర్రరిస్టుల్ని నేను ఏడవను, ఒక మంచి ఒక సంకల్పం తీసుకోండి. ఇవాళ చాలా వరకు కొన్ని పొలిటికల్ లీడర్లు మోదీ గారు చెప్తారు ఏం చెయ్యరు. చాలా వరకు పొలిటికల్ లీడర్లు కామెంట్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ సమయం రాజకీయం గురించి మనం మాట్లాడదు, కానీ ఈ సమయం మన భారత సైన్యం రిజల్ట్ ఏ విధంగా ఇచ్చింది దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం. ఇవాళ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के चंद घंटों बाद मरकजी काबीना के इजलास की सदारत की। पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के चंद घंटों बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी काबीना के इजलास की सदारत की। इस दौरान मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने काबीना के दीगर अरकान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी के साथ अंजाम देने के लिए मुसल्लह अफवाज की सताइश की। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर हैदराबाद में ऑपरेशन अभ्यास के नाम से फर्जी मशक की गई। आवाम को हंगामी हालात से निपटने के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा हालात के चलते मरकजी हुकूमत ने ऑपरेशन अभ्यास की हिदायत जारी की थी। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर हैदराबाद में पुलिस महकमे की निगरानी में ऑपरेशन अभ्यास के नाम से फर्जी मशक की गई। ये मशक चारशंबे की शाम 4 बजे शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन गूंज उठे। सायरन अहम चौराहों और अपार्टमेंट्स के करीब सुनाई दिए। आपको बता दें कि ये मशक हंगामी हालात से निपटने के तरीक़ेकार से अवाम को आगाह करने के मकसद से की गई थी। पुलिस की जानिब से अवाम और इमदादी अमले को ऐसे हालात में बर्ताव के तरीक़े सिखाने के लिए इस मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया था। हैदराबाद के 4 इलाकों नारायण नगर, कंचनबाग, सिकंदराबाद और ECIL NFC में तमसीली मशक की गई। इस मशक में NDRF, SDRF, महकमे दिफा और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि कमांड कंट्रोल सेंटर से आला हुकाम ने इस मशक की निगरानी की। सिकंदराबाद, गोलकुंडा, कंचनबाग, DRDO और मौला अली NFC में भी अफसरान ने तमसीली मशक की क़यादत की। फ़िज़ाई फर्जी हमले की सूरत में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस पर ऑपरेशन अभ्यास के तहत सिविल डिफेंस सर्विसेज के 12 अफसरान ने अवाम में आगाही पैदा की। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा। हैदराबाद के अलावा मुल्क के कई मुकामात पर भी तमसीली मशक की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सदारत हिंदुस्तान की सरहदी रियासतों के वज़राए आला और आला हुकाम का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर व खौज किया गया।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हिंदुस्तान की सरहदी रियासतों के वज़राए आला, डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के एक अहम इजलास की सदारत की। ये इजलास ऐसे वक्त में तलब किया गया जब हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द कैंपों पर फिजाई कार्रवाई की। इजलास में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मगरबी बंगाल के वज़राए आला समेत लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने भी शिरकत की। इजलास का मकसद हिंदुस्तानी सरहदी रियासतों में सिक्योरिटी के हालात का जायजा लेना, किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना और मरकजी व रियासती एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी को बेहतर बनाना है। बताया जाता है कि इजलास में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा होने वाली इलाकाई कशीदगी, सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खतरात और पाकिस्तान की जानिब से किसी मुमकिन जवाबी कार्रवाई के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत फौजी कार्रवाई में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह हो गए, 80 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। हिंदुस्तान ने एक बड़ी फौजी कार्रवाई में पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन्हें तहस नहस कर दिया। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की क़यादत कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह कर रही थी और दोनों ने 25 मिनट के दौरान कल अदम, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दीगर इंतहा पसंद तंजीमों की पनाहगाहों को निशाना बनाते हुए 80 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौजी कार्रवाई में उन तंजीमों के कुछ बड़े एहलकार को भी निशाना बनाए जाने की इतलात मिली हैं। बताया जाता है कि ठिकानों पर 26 मिसाइल दागे गए और ये कोशिश रही कि शहरियों को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुंचे। विक्रम मिस्री ने कहा कि हमलों से दहशतगर्दों की कमर टूट गई है और उनमें वो सलाहियत नहीं रही कि वो कोई दहशतगर्द सरगर्मी अंजाम दे सकें। हुकूमत ने भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के किसी भी फौजी ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। ये कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पहलगाम हमले को जिस तरह से दहशतगर्दों ने अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की अशद जरूरत थी। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties. सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत खुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। ओबलापुरम कानकनी केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को 7 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि बीआरएस लीडर सबिता इंदिरा रेड्डी बरी कर दी गई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की नामपली की खुसूसी अदालत ने ओबलापुरम कानकनी केस में तकरीबन 14 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें 4 अफराद मुजरिमीन करार दिए गए हैं और 2 अफराद को बरी कर दिया गया है, जिनमें साबिक वजीर कानकनी पी सबिता इंदिरा रेड्डी भी शामिल हैं। अलावाजी उस वक्त के सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्रीज कृपानंद भी बरी कर दिए गए हैं। अदालत ने 4 मुलजिमीन साबिक वजीर व मौजूदा रुकन असम्बली कर्नाटक जी जनार्दन रेड्डी, उनके ब्रदर निस्बती और मैनेजिंग डायरेक्टर ओबलापुरम माइनिंग कॉरपोरेशन श्रीनिवास रेड्डी और वीडी राजगोपाल और महफूज अली खान को सजाएं सुनाई हैं।
अदालत ने मुजरिमीन पर फी का 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। कंपनी पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। फैसले के बाद सीबीआई ने साबिक वजीर जनार्दन रेड्डी और दूसरों को तहवील में ले लिया। आपको बता दें कि तहकीकात के दौरान लिंगा रेड्डी नामी मुलजिम की मौत हो गई थी, जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने साल 2022 में ही इसी केस की एक मुलजिमा श्री लक्ष्मी को डिस्चार्ज कर दिया था। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा शादी मुबारक स्कीम के 148 इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली ने एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा दारुसलाम में शादी मुबारक स्कीम के 148 इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 1,48,17,168 रुपये रही। इस मौके पर मजलिस के सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। साबिक वजीर हरीश राव ने धान खरीदारी मरकज का दौरा करने के बाद अहदेदारों को धान का मुआयना करने और फौरी तौर पर धान खरीदने की हिदायत जारी की है। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने सिद्दीपेट मंडल के अरकोट गांव में वाक़े आईकेपी सेंटर का दौरा करते हुए बारिश से गीले होने वाले अनाज का मुआयना किया। उन्होंने परेशान किसानों का साथ देने की यकीन दहानी करवाई। बाद अज़ां साबिक वजीर ने अहदेदारों को आईपीके सेंटर का दौरा करने और गीले धान का मुआयना करते हुए फौरी तौर पर धान खरीदने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए हरीश राव ने कहा कि वो किसानों पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितनी मुकाबले हुस्न पर दे रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर के दौरे हुकूमत में फसल की खरीदारी में कभी इतनी ताख़ीर नहीं हुई। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी अगर हुकूमत करने से कासिर हैं तो उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। मुज़दलिफ़ा की मस्जिद मशअरुल हराम में हुज्जाज के इस्तक़बाल की तैयारियां जारी हैं। सऊदी अरब में हज सीज़न 2025 का आगाज़ हो चुका है। मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। दुनिया भर से आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा पहुँच रहे हैं। मक्का मुकर्रमा और मशार मुक़द्दसा में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मस्जिद मशअरुल हराम वाक़े मुज़दलिफ़ा में भी आज़मीन के इस्तक़बाल की तैयारियां जारी हैं। आपको बता दें कि मस्जिद मशअरुल हराम में आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान दुआ की थी। इस मस्जिद में 12,000 से ज़ायद मुसल्लियों की गुंजाइश है। मस्जिद मशअरुल हराम मिना में मस्जिद खैफ से 5 किलोमीटर और अरफात में मस्जिद निमरा से 7 किलोमीटर के फासले पर है। ये वो मुक़द्दस मुकाम है जहाँ आज़मीन अरफात से वापसी के बाद रात गुजारते हैं। इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया है और वक्त के साथ साथ उसमें तौसी भी की गई है। आपको बता दें कि हज्जुल विदा के दूसरे दिन मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर रुके थे जहां आज मस्जिद मशअरुल हराम वाक़ है, जो कोह क़ज़ा के करीब है। आपको याद दिला दें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तुम अरफात से निकलो तो हरम में अल्लाह की हम्दो सना करो और हम्दो सना इस तरह से करो जैसा कि उसने तुम्हें हिदायत दी है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने आरटीसी बस में सफ़र किया और सफ़र के दौरान ख़वातीन से महालक्ष्मी स्कीम से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने चारशंबे को सिद्दीपेट जिले के दुडेड़ा टोल गेट से सिद्दीपेट कलेक्ट्रेट तक करीमनगर डिपो की आरटीसी बस में सफ़र किया। सफ़र के दौरान वो ख़वातीन के साथ गपशप करते देखे गए। उन्होंने ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया और हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम से मुताल्लिक़ भी तफ़सीलात हासिल की। रियासती वज़ीर ने आरटीसी ड्राइवर और कंडक्टर से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से आरटीसी मुलाज़मीन के मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने हड़ताल से दस्तबरदार होने पर आरटीसी मुलाज़मीन का शुक्रिया भी अदा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,